इधर ही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी, रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए हैं और मैं आपको बोली थी कि मैं 20 डेज में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर आऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसी सीरीज में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट the line segment joining 1 minus 2 and minus 3 4। ये ट्राइसेक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ट्राइसेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ट्राइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि किसी भी लाइन को या फिर किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में कट करना, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक यहां पर मैं पी कर दी और एक यहां पे क्यू। इट मीन्स कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सेम है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो हमें क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए और बी को, ठीक है ना, ए और बी को जो ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ए कितना है हमारा 1 minus 2 है और बी कितना है हमारा -3 and 4 है, ठीक है। ये हो गया। मीन्स देखिए पहले कि एपी है ना, एपी पहले हम लोग एपी रेशियो पी, ये देखिए एपी रेशियो बीपी निकालते हैं ना, बीपी ये कितना हो जाएगा, इसका हो गया एक्स रेशियो, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, है ना। तो एपी रेशियो बीपी ये कितना हो जाएगा 1:2, है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो हम, ये P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम मान लेते हैं A और B, इसका मान लेते हैं C एंड D, ठीक है। तो लेट PAB इज कोऑर्डिनेट एट P पर ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि PAB is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, है ना। ये हो गया my2 plus ny1 upon m plus n, है ना। ये हो गया। अब देखिए क्या है, m की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 है ना, और फिर x2 की वैल्यू कितनी है, ये x2 हमारा, तो -3, फिर प्लस n की वैल्यू यहां पर हमारी 2 है और यहां पर y2 ये यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है। ये हो गया अपॉन 1 + 2, है ना। अब देखिए यहां पर m की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 इंटू y2 की वैल्यू है 4 प्लस और n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2, अपॉन कितना हो जाएगा ये 1 + 2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा -3 + 2 अपॉन 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 3, है ना। ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3 और ये 0, ये हो जाएगा। ये किसकी हो गई ए बी की, ठीक है ना, PAB की। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -1 अपॉन 3 0, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसका, Q का, ठीक है ना। लेट QCD इज कोऑर्डिनेट ऑफ Q। Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं CD है, ठीक है। अब देखिए ठीक वैसे ही तो QCD ये भी क्या हो जाएगा mx2 plus nx1 अपॉन m plus n, फिर यहां पर mx y1 y2 m y2 plus n y1 अपॉन m plus n, ठीक है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं अब जो ये Q के लिए है, Q के लिए उसके लिए क्या हो जाएगा अब AQ रेशियो QB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर, अब देखिए इधर AQ क्या हो जाएगा x + x,
कितना हो जाएगा 2x रेशियो x, इसका मतलब 2:1, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा, ए क्यू और क्यू बी का, है ना। अब हम लोग अब यहाँ पर m की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे और n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। तो फिर देखिए m की वैल्यू हम लोग 2 रखे, n की वैल्यू कितना, x2 कितना है हमारा -3, है ना। फिर उसके बाद देखिए प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x1 की वैल्यू है कितना 1 अपॉन ये तो 3 ही हो जाएगा, है ना। यहां पर भी देखिए 2 इंटू 4 प्लस 1 -2, है ना, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -6 प्लस 1 अपॉन 3 और यहां क्या हो जाएगा 8 -2 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये -5 अपॉन 3 और यहाँ 6 अपॉन 3, है ना। 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा -5 अपॉन 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, Q का जो कोऑर्डिनेट है -5 अपॉन 3 और 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से देखिए क्या है, जो ए बी है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक ये x है ना, जो इक्वल पार्ट्स है वो x है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो जब हम लेंगे पहले किसको, एपी बीपी को, एपी बीपी को ले रहे, तो एपी क्या है x, ठीक है, बीपी कितना हो जाएगा x प्लस x 2x, ठीक है। तो x x कैंसिल तो 1:2 में, तो ये x ये 1 हो जाएगा हमारा f और ये हो जाएगा हमारा f। तो इसमें इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p a b की वैल्यू -1/3 और 0 आ जाएगी। वैसे हम लोग q की वैल्यू, तो q में अब ये हमारा क्या हो जाएगा a q और q b, तो यहां पर क्या हो जाएगा a q कितना हमारा x प्लस x 2x है और ये हमारा कितना है x है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब ये हमारा हो जाएगा 2, m हमारा 2 हो जाएगा और n हमारा 1 हो जाएगा। तो अब उस वैल्यू को रख के हम लोग क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होगा -5/3 और 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको पहले खुद से करें, एक बार इसको देख लें और उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन को करें और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।